तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई जितने भी ईस्ट और वेस्ट फैक्ट्री के लोग आए थे ना, हमारे मेकट ने सबको मार दिया था और अपना लेवल अप है ना वो 40 पे कर लेता। कहता वाओ ये दुनिया में कितना फटाफट मेरा लेवल अप हो रहा है। फिर वो जाने को तैयार था, तो लड़की भी कहती है तू जा रहा है, वो भी कहता नहीं तो और क्या। तो वो भी कहती है कि एक सेकंड भाई साले, हम तुझे मालूम भी है तूने क्या किया है, हम दोनों बहनों की इज्जत लूट लिया है हमको बिना कपड़ों का देखकर। तो ये भी कहता तो क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। दूसरी भी कहती छोड़ो यार इसकी बातों पर ध्यान ना दो। भाई तुमने उन दोनों को जान से मार डाला और दोनों तुमको आइडिया भी नहीं है ईस्ट और वेस्ट फैक्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे थे। तुम्हारे पे मुसीबत आ सकती है, हम बैठ के कुछ बातचीत कर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ये भी ठीक है बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो बाद में जो भी बंदर लोग की डेड बॉडी है ना उसको ठिकाने लगाई जाती है, ये लोग यहाँ पे बैठे जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ लिया जाता बता दे तू है कौन। वो भी कहता मैंने बोला ना अबे क्यों डायनेस्टी का इन क्यों आई, उनका क्राउन प्रिंस। ये लोग कहता अबे क्यों डायनेस्टी, अभी यार ये तो हजारों साल पहले खत्म यहाँ पर हो चुकी है, उसी का तो प्रिंस हुआ करता था। ये भी कहता या मैं उसी का प्रिंस हूँ, जानते हो क्या। ये भी कहता या जानते हैं, लेकिन ये तो 1000 साल पुरानी बात है। उनके जो राजा थे इन जेंग वही भाई क्या राजा थे, उनके ही बेटे यहाँ पे थे। इन क्यों आई क्या बेटे यहाँ पे थे। भाई सबसे पहले 6 अलग अलग डायनेस्टी पे कब्जा करके उसको एक बना दिया, फिर एक एक करके जो पूरी दुनिया है ना पूरी दुनिया पे कब्जा किया। और ये जो कल्टीवेशन और ये जो मार्शल आर्ट्स है भाई उनके चक्कर में ही तो हमारी इस दुनिया में यहाँ पर आया है, और नहीं तो क्या यार। और तुम कह रहे हो कि तुम वो हो, यार तुम कैसे हो सकते हो, मजाक ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यानी ये दुनिया में भी मेरे बारे में है, लेकिन ज़रा मुझे बताओगे क्या हुआ राजा प्लस प्रिंस के साथ। ये लोग कहते हुए यार जो राजा यहाँ पे थे और जो प्रिंस यहाँ पे थे यार क्या बताएं समझ यहाँ पे नहीं आता। क्या ना भाई राजा तो बेसिकली बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होकर मर गया, रही बात प्रिंस भाई उसका तो मर्डर हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार यहाँ पे भी मेरा मर्डर हो गया, बाकी लोग का फिर अब क्यों डायनेस्टी का क्या हुआ। तो ये भी कहती मुझे उतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन जहाँ तक कि मैंने पता किया तो बेटे के मरने के बाद बाप एकदम सदमे में आ गया। उसने भाई बेटे का बदला लेने के लिए हजारों लाखों लोग को यहाँ पे मारा, लेकिन एंड में कुछ फायदा नहीं हुआ। और वो इमोर्टल बनने के लिए कोशिश कर रहे थे, इमोर्टल यहाँ पे नहीं बन पाया गुस्से के मारे। क्यों डायनेस्टी का जो भी खजाना सोना चांदी यहाँ पे था ना जो कि अंडरग्राउंड में छुपा हुआ था वो लिए और लेके कहीं और छुपाई यहाँ पे दिए। और तब से लेके अभी तक टाइम यहाँ पे चला आ रहा है। क्यों डायनेस्टी के जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं ना वो सबको यहाँ पे मार दिया गया। और क्या हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड क्यों डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट ट्रेजर कैसा ट्रेजर। तो ये भी कहती है मुझे उतना आइडिया नहीं है, बस मैंने ऐसा सुना है वो ट्रेजर जिसको मिलेगा ना वो लिटरली सच्ची में ट्रांसजेंडर स्टेज के भी ऊपर चल जाएगा और भाई कुछ भी कर सकता है। तो दूसरी बहन कहती कि अरे यार ये इतना इंपॉर्टेंट खबर है तुम ऐसे कैसे किसी को भी सुना दोगे, मत बताओ यार इसे। तो वो भी कहता है कि अरे यार क्यों नहीं मुझे बताओगे, क्यों डायनेस्टी का राजा मैं हूँ। ये लोग कहते हैं बस कर भाई, और कितना झूठ यहाँ पे बोलेगा, अगर सच्ची में है तो यार अपनी आर्मी लेकर आ और ले ले हमारी शादी रिश्ता। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो शादी करने ले तो मरी जा रही है। तो बड़ी बहन भी कहती है अरे मेरी छोटकी पागल है, कुछ भी बकवास यहाँ पे मत करो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ हमारे सेट में रुकोगे क्या कुछ समय के लिए। वो भी कहता है यार इतनी प्यारी प्यारी दो सुंदर सुंदर बीबियाँ मिलेगी तो क्यों नहीं रुकूंगा। तो छोटी बहन कहती हो तेरी बीबी कौन है, हम तेरी बीबी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ नहीं हो, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सेट के जो भी फीमेल डिसाइपल है ना उनको बाहर भेजो और भाई हर जगह अफवाह फैला दो कि मैंने वो सारे बंदरों को जान से मारा, और ये अफवाह नहीं है ये सच है। तो वो भी कहती हाँ ये सच यहाँ पर है, लेकिन भाई क्यों यार ऐसे तो सब लोग तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। भाई तुमको मरने का शौक है क्या, हो सकता है ट्रांसजेंडर स्टेज का भी कोई बंदा आ जाए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वही तो, अरे वही तो मैं चाहता हूँ। अब आते भाई उनके राजा की ओर, उनको राजा को खबर मिल जाता है कि हम लोग गए थे उनके पास, लेकिन यार उस समय न जाने कौन यहाँ पर आ गया और आते ही जो भी थे ना भाई ईस्ट फैक्ट्री वाले और वेस्ट फैक्ट्री वाले वो सबको जहाँ से मार डाला। हमने पता किया तो उस आदमी का नाम है ना शायद इन क्यों आई है। तो ये जैसे ये सुनता है ना भड़क एकदम जाता है राजा और कहता है व्हाट यार वो ऐसा कैसे कर सकता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने जिसने मेरे बंदे लोग को मारा, क्या नाम है इन क्यू आई, छोड़ेंगे नहीं भाई, खत्म कर देंगे उस इन क्यू आई के बच्चे को। और ये प्रिंस और कोई नहीं है बल्कि अगर आपने मेरा प्रोजेडियल सन ऑफ मिंग डायनेस्टी वाला मांगा देखा है तो उसमें राजा का जो बेटा था प्रिंस भाई जिसके साथ हमारे मिंग कटे की बहुत ज्यादा जमती है, ये वो वाला प्रिंस है। हाँ वो भी मिंग डायनेस्टी का प्रिंस था और ये भी मिंग डायनेस्टी का प्रिंस है। राजा के मरने के बाद वही नया राजा बनता है, तो इस मांगा के अंदर है ना वो राजा बना हुआ था और ऐसा माना जाता है उसमें भी हमको बोला गया था कि एक नंबर का चोमू घटिया और बेकार राजा है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि चाइना का अब तक का सबसे बेकार राजा है, ऐसा सच में था। मैंने उसके बारे में जब पढ़ा ना तो पता चला कि भाई काम वाम करता नहीं था, कोठे पे मजे करता रहता था और उसके पास बहुत सारी औरतें यहाँ पे थी, इतनी औरतें थी कि भाई खुद भी भूल जाता था कि भाई ये औरत मेरी बीबी है और ये सारी बातें। हाँ तो कसम से ये भी कहता कि भाई किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उसने मेरे बंदे लोग को यहाँ पे मारा, छोड़ूंगा नहीं भाई, मरवा डालो उसको। तभी खबर आती है, अरे सुनो 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 सुनो, अरे बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर आई है
ये जो हमारा ड्रैगन गार्ड सेट है ना, वहाँ पे कोई मुसीबत आया है। ये लोग कहते हैं, एक सेकंड, ड्रैगन गार्ड सेट, भाई ड्रैगन गार्ड सेट पे कौन सा मुसीबत आ गया है? तो हमारा मेक कटर आया था, तो सेट के लोग भी कहते हैं कौन है साले यहाँ पे क्यों चला रहा है? हमारा मेक कटर भी कहता है वेल मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, इन क्यों आई? ये लोग कहते हैं, एक सेकंड, इन क्यों आई? तू ही है ना जिसने हमारे बंदे लोग को मारा था, और कुत्ते के बच्चे यहाँ पे तू आया हमको मारने के लिए? हमारा मेक कटर भी कहता है यस, ये ले, इतना बोल के एक को मार डालता है। फिर दूसरे तीसरे सब हमला करने आते हैं, एक एक करके सबको मारता है और कहता है तुम सबको मारने पे मुझे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है और जिससे मेरा जल्दी जल्दी लेवल अप हो जाएगा। आ जाओ यार, सबके सब आ जाओ। तो सब एक बारे में आक्रमण करते हैं, ये तलवार निकाल के आक्रमण करने लग जाता है। वो लोग भाई बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, नहीं बचा पाते, सबको चोट लगता है। बोला भी जाता है कि अरे यार इसके पास तो कोई हेवन लेवल का डिवाइन वेपन भी है, भाई इसके आगे कैसे जीते हैं? हमारा मेक कटर भी कहता है सपने में भी जीत नहीं सकते, एक ही चीज़ हो सकता है, मौत, तुम्हारी मौत। इतना बोल के भाई मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, कूटे जा रहा है, तोड़े जा रहा है, फोड़े जा रहा है, भाई पूरी माँ बहन एक करके यहाँ पे रख देता है, भाई बहुत ही मारता है। और जैसे सब लोग यहाँ पे मर जाते हैं तो फाइनली हमारे मेक कटर का लेवल अप हो जाता है और 41 पे यानी ट्रांसजेंडर स्टेज पे आ जाता है। तो इसको ऑप्शन मिलता है, 3 ऑप्शन। आप क्या चूज़ करना चाहोगे? पाथ ऑफ एम्पायर, पाथ ऑफ स्लटर या पाथ ऑफ एम्पायर स्लटर, जिसमें एम्पायर वाले में आपको एम्पायर गिरी करना है, लड़ाई कुटाई नहीं, और पार्ट ऑफ स्लटर में आपको लड़ाई कुटाई करना है, और तीसरे में जिसमें आपको दोनों करना है। हमारा मेक कटर भी कहता है तीसरा, मुझे क्योंकि दोनों करने का शौक है। तो भाई जैसे चूज कर लेता है, ये भी कहता चलो यहाँ का काम हो चुका है, जो अगला लोकेशन है ना, अगले लोकेशन में जाते हैं। तो अब आते हैं भाई किसी होटल में, जिस होटल में सब लोग यही बैठ के बात कर रहे थे कि पता नहीं यार कोई इन क्यू आई नाम का लौंडा यहाँ पर आया, बड़ा तेज आदमी है, पहले ईस्ट फैक्ट्री के बंदों को मारा, फिर वेस्ट वालों को मारा, बाद में ड्रैगन गार्ड के हर एक मेंबर को यहाँ पे मारा, बड़ा धांसू आदमी होगा। हमारा मेक कटर खाना खा रहा था और कहता हुआ यार एक बात मानना पड़ेगा, इस मिंग डायनेस्टी का जो खाना है ना, मेरे क्वीन डायनेस्टी से लाख गुना ज़्यादा सही है। उतने में आ जाता भी जासूस और कहता जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा हमने खबर ढूंढा। हमारा मेक कटर भी कहता तो क्या खबर लाए हो? वो भी कहता है कि जैसे मैंने पता किया तो ये पता चला ग्रेट क्वीन डायनेस्टी का खजाने के अंदर बहुत सारी कमाल कमाल की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिसको मिली ना वो लिटरली पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। रही बात वो मालूम है किधर है? हमारे क्वीन डायनेस्टी के इम्पेरिया टॉम के अंदर है, लेकिन इम्पेरिया टॉम कहाँ पर है उसका लोकेशन किसी को भी मालूम नहीं है। और ऐसा बोला जाता है लोकेशन मालूम चल भी गया ना तो भी उस टॉम को ओपन करके कोई जा नहीं सकता। हमारा मेक कटर भी कहता है ऐसा क्यों यार? तो वो भी कहते हैं क्योंकि उसको ओपन करने के लिए हमें क्वीन डायनेस्टी के ही मेन रॉयल फैमिली के किसी ब्लड लाइन की जरूरत है। हमारा मेक कटर भी कहता तो मैं हूँ ना, अरे मैं भी तो क्वीन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली का मेंबर यहाँ पर हूँ, चलो जल्दी से। अब आते भाई राजा की और राजा के पास फिर से खबर आती है। तो राजा कहता बोलो क्या खबर लाए हो? ये लोग कहते कि वेल अभी अभी है ना जो यून क्यू आई नाम का लौंडा यहाँ पर है वो हमारे फॉरबिडन एरिया की ओर बढ़ रहा है। तो वो भी कहता है एक सेकंड, फॉरबिडन एरिया की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है, मगर क्यों यार? वहाँ पे क्या करने जा रहा है? इस फैक्ट्री वेस्ट फैक्ट्री वाले उसको रोक नहीं पाए क्या? तो बोला भी जाता है कि यस यार नहीं रोक पाए, मैं तो यहाँ से चला, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। ये भी कहता है चलो डोंट वरी, अब उसकी मौत हो के ही रहेगी, तुम बस इंतजार करो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर जो अपने इम्पेरिया टॉम है ना, इम्पेरिया टॉम के पास आ जाता है जो किसी पानी के पास था। देखो ये वही इम्पेरिया टॉम है जो कि हमारे मेक कटर ने क्रिएट भी किया था और बाद में ट्यूलेशन के लिए गया था। तो वो हमारा मेक कटर भी कहता वाह यार पहले पानी नहीं था लेकिन अब तो पानी आ गया, मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया था याद है ना, वो फॉर्मेशन का कनेक्शन मुझे अभी तक महसूस हो रहा है, तो चलो यार जाके चेक करता हूँ। तो पानी क्लियर करके अंदर आ जाता है। तो वो भी कहता वाह यार अंदर रास्ता होगा, मुझे लगा नहीं था। हमारा मेक कटर भी कहता अगर एग्जैक्ट मैं टाइम बताऊं तो 1700 साल गुजर यहाँ पे चुके हैं। वो यार मानना ही पड़ेगा, ये देखने से ऐसा लगता है कि भाई कल ही की बात है। हाँ तो कल ही की बात है ना, क्योंकि मैं तो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया हूँ। सुनो ये तुम बाहर जाओ मैं अंदर जाता हूँ। तो जासूस बाहर चल जाता है, हमारा मेक कटर अंदर आता है और जैसे जैसे वो अंदर जाता है उसको विश्वास नहीं होता है कि एक सेकंड जैसे मैंने इम्पेरिया टॉम बनाया था यार ये तो उससे एकदम अलग ही लग रहा है भाई, एकदम अलग लग रहा है भाई। मुझे और भी अंदर जाके चेक करना है। क्या ना भाई चाइना के जो राजा लोग थे, ये जो बड़ी बड़ी फैमिली के लोग यहाँ पे थे, वो लोग अपने फैमिली के लिए इम्पेरिया टॉम यहाँ पे बना देते हैं। टॉम यानी ऐसी एरिया जिस एरिया में ना भाई डेड बॉडी दफनाई जाती है। तो बाई चांस इम्पेरिया टॉम है तो राजा प्रिंस रानी कोई भी ऐसा रॉयल फैमिली का मेंबर मरता है ना तो उसकी डेड बॉडी उसी टॉम में दफनाई जाती है। और चाइना में जो टॉम अभी कल मतलब देखो राजा ने बनाया 1000 साल पहले, तो टॉम थोड़ी ना खत्म होगा, टॉम रहेगा ना जमीन पे। तो वो टॉम चाइना में कई जगह पे आज भी अवेलेबल है। तो चाइना गवर्नमेंट ने उस
उसको भाई क्या बोलते हैं भाई, पब्लिक का घूमने वाला एरिया बना दिया। तो पब्लिक आते घूमते और पैसा कमाते देश वाले, और क्या। लेकिन हमारे राजा लोग शायद ऐसा कुछ नहीं करते थे, इसलिए हमारे देश में इम्पेरिया टॉम जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद जैसे हमारा मिनकट और अंदर आता है भाई, पूरा माहौल ही बदल चुका था। डाउट में आ जाते कि चल के आ रहा है। उतने में एक मिस्टीरियस आदमी आता है और कहता कैसा है साले, है तूने मेरे ड्रैगन गार्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, तुझे क्या लगता है आज तो यहाँ पे बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तेरे लिए मैंने एक बड़ा सा फॉर्मेशन लगा दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले, लेकिन मरूंगा मैं नहीं बल्कि मरेगा तू। वो भी कहता भाई तुझे क्या लगा था ये जो भी खजाने की बात है जिसके चक्कर में तू यहाँ पर आया है, वो सब मैंने बस अफवाह यहाँ पे फैलाया था ताकि तू यहाँ पर आए और यहाँ पे फंस जाए। याद है ना मैंने क्या बोला था कि हमारी मुलाकात होगी और तू मरेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ये बात तो मुझे उस मिस्टीरियस बंदे ने बोली थी जो ड्रैगन पे बैठ के आया था, यानी तू ही है क्या वो बंदा? वो भी कहता है यस। अब जाके तुझे रियलाइज हुआ क्या? लेकिन अब तो लेट हो चुका है। अब तू जिंदगी भर ना यहीं पे फंसा रहेगा और अपने क्यों डायनेस्टी में कभी लौट भी नहीं पाएगा। हाँ तो एक फॉर्मेशन सच्ची में लगा हुआ था और हमारा मेक कट्टा जैसे उससे बचने की कोशिश करता है, बच ही नहीं पाता, गंदा वाला फंस चुका है। तो आज़ाद करवाने की कोशिश करता है, आज़ादी नहीं करवा पा रहा। तो वो आदमी भी कहता ना ना तू कुछ भी कर ले, तेरा जितना भी कल्टीवेशन है, कितना भी वेपन यहाँ पर है सब यूज़ कर ले, लेकिन तू मरेगा यहीं पर, मरेगा, जा नहीं सकता। ये ले, इतना बोल के एक और अटैक भी कर देता है और कहता भी कि ये तेरा ही तोम है ना, इसी तोम में मर जा, सबसे सही रहेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस ये मेरा तोम है, यहाँ पे मरना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन शायद तुम भूल गए इसी तोम के अंदर हमारे फैमिली के, हमारे डायनेस्टी के महान से महान वॉरियर की डेड बॉडी हमने दफनाई थी और उनकी आत्मा को मैं बुलाना चाहता हूँ, जल्दी से आओ। तो जो भी कमाल कमाल के लोग यहाँ पे दफने हुए थे ना, वो सबकी आत्मा बाहर आने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता था ग्रेटेस्ट किलिंग गॉड बाई क्यूआई, सामने आओ। तो बाई क्यूआई नाम का जो सोल्जर है ना, उसकी आत्मा भी सामने आती है, जिससे देखो मिस्टीरियस बंदा भी कहता है एक सेकंड बाई क्यूआई, नो 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 नो, मजाक मत कर, ये बाई क्यूआई नहीं ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बाई क्यूआई है जो तेरी जान यहाँ पे निकालेगा, जा बाई क्यूआई जान निकाल ले। तो बाई क्यूआई अपना वेपन लेता है, लेकिन उस आदमी को मारता है, गंदी वाली चोट उसको लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुझे आइडिया भी नहीं है बाई क्यूआई ने कितने बंदे लोग को यहाँ पे मारा है, तू उसके सामने एक छोटा सा बंदा है, तू टिक नहीं सकता। इतने 1700 सालों के अंदर उनके अंदर का जो किलिंग इंटेंट है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तुझे मारने का। तो एक और बड़ा अटैक है ना उस मिस्टीरियस आदमी पे करने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे वो आदमी अपने आप को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बचा ले जितना बचाना बचा ले, कब तक बचाता रहेगा। वो भी कहता नहीं तुझे क्या सच्ची में लगता है तू मुझे ऐसे मार सकता है? बिल्कुल भी ना, और तेरी बॉडी पे जो मैंने सील लगाया है ना तू कभी तोड़ भी नहीं पाएगा और जिंदगी भर तू यहीं पे फंसा रह जाएगा। वो भी कहता है एक सेकंड क्या बोला तूने? सील? शिट यार, ये तो मेरी बॉडी में सच्ची में कोई सील लग चुका है कि मैं सच्ची में अपनी दुनिया में लौट नहीं पाऊंगा। सिस्टम यार रास्ता ओपन करो वापस अपनी दुनिया में जाने का। तो सिस्टम भी कहता सॉरी यार कुछ एरर महसूस हो रहा है, हम ओपन ही नहीं कर पा रहे। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता वाट यार ये तो सच्ची में ओपन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो क्या मैं यहीं पे फंस जाऊंगा? सिस्टम भी कहता नहीं यार, एरर को दूर करने का एक तरीका है, आपको एक मिशन पूरा करना है और इस मिशन के अकॉर्डिंग यार ये जो मिंग डायनेस्टी का राजा है ना उसको जान से मारना है। तो ये भी कहता वाट मिंग डायनेस्टी के राजा को जान से मारना है? ओके ठीक है मार डालेंगे। आओ आते भाई मिंग डायनेस्टी के राजा की ओर, जो अपने महल में अपनी लड़कियों के साथ ना मजे वजे यहाँ पे कर रहा था। तो उतने में खबर आती कि सुनो 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 यार कुछ बंदे लोग ने हमारे डरे घुस आए हैं। तो ये भी कहता व्हाट डरे घुस यहाँ पर आए भाई, ये क्वेनिंग का और साथ ही में जो बाकी आर्मी था उनका क्या हुआ? तो बोला जाता कि आर्मी वाले क्वेनिंग भाई सब दुम दबा के भाग गए। वो भी कहता व्हाट, हाँ भाई सब दुम दबा के भाग गए, डोंट वरी मैं हूं ना भाई अकेले उनको यहाँ पे देख लूंगा। तो हमारा मेक कटर भी आ जाता है और कहता है साले भाई तेरे बारे में हिस्ट्री में पढ़ा था, एक नंबर का चोमू सा आदमी है जो कोठे वोटे पे जाता रहता है मजे करता रहता है और वो सच यहाँ पर है। तो ये भी कहता वो साले तू ये क्या इन क्यों आई, साले चुपचाप घुटने पे आ जा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हमारा मेन कटर भी कहता तू मुझे छोड़ेगा? हाँ भाई लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आक्रमण। टाइगर वाइगर भी अपने साथ लाया था, टाइगर से आक्रमण कर दिया जाता है, लड़कियां जान बचा के भागती है, टाइगर घेर लेता है उस कमीने प्रिंस को। तो वो भी कहता चल अब तू फाइनली टाइगर को भेजेगा तो मैं टाइगर को भी मारूंगा। लेकिन क्या भाई सामने से नहीं मार पाते और क्या लड़ाई वड़ाई होती है, उसकी बैंड बज जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार तुम्हारी जो जू फैमिली है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे किया था मिंग डायनेस्टी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो तुमने बर्बाद किया है ना वो भी कहता है क्या मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया है, मैं तुझे बर्बाद करूंगा। इतना बोल के आक्रमण करता है, लेकिन हमारा मेक कट्टा उसका वेपन ही तोड़ देता है और बाद में उस पर भी आक्रमण यहाँ पे करता है। और ये सब कुछ वही बाई क्यूआई की आत्मा ने यहाँ पे किया था और वो जैसे मर भी जाता, प्रिंस मर जाता
रहा था। तो सिस्टम भी कहता बधाई हो, वो मर चुका है। तो धीरे धीरे हम रास्ता रिकवर कर रहे हैं, 20% रिकवर हो चुका है। जासूस आता है और कहता वेल यार आपने उनको मार डाला, बढ़िया है। तो समझो भाई अब इस पे आप ही का कब्जा हो चुका है, आपको जो करना आप कर सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं जो चाहे वो यहाँ पे कर सकता हूँ। तो वो सामने आता है और कहता है हेलो 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 कैसे हो। वो जो कमीना राजा था मैंने उसको जान से मार डाला, अब तुम सब उसके ऑफिशियल यहाँ पर हो, तो आगे का काम मैंने तुमको यहाँ पे मेंटेन करना है। तो बोलो तुम्हारे लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर और राइट प्राइम मिनिस्टर किधर है। तो वो लोग डाउट में आ जाते कि एक सेकंड, लेफ्ट और राइट भाई ये क्या होता है, हमारा तो चुपचाप एक ही प्राइम मिनिस्टर है ना। तो एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो आगे आता है और कहता है वेल मेरा नाम है यांग टिंगे और मैं ही प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हूँ। तो बोलो यार सर जी क्या काम है। हमारा मेन कैरेक्टर को याद आता है कि अरे हाँ यार क्यों डायनेस्टी में दो दो हुआ करते थे, यहाँ पे तो एक ही है ना। वो भी कहता है यार इनको आई मेरा नाम है। तो वो लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं चल 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 चल। क्यों डायनेस्टी 1000 साल पहले बर्बाद हो चुका था, उनके सारे लोग मारे जा चुके थे। अब अचानक से कोई आदमी आके अपने आप को ईंट की वाई बोलेगा तो हमको विश्वास नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मुझे लगा था तुमको विश्वास नहीं होगा। ये इंपेरियल सील यहाँ पे देखो, इसे देख के कुछ याद आया क्या। वो लोग कहते हैं यस भाई ये तो सच्ची में हमारा ही सील यहाँ पर है, 1000 साल पुराना इंग क्यूआई का, आई मीन वही अपने क्यून डायनेस्टी का। यानी तुम मजाक नहीं कर रहे थे, तुम सच कह रहे थे। अरे यार मैं घुटने पे आता हूँ, आपका स्वागत यहाँ पे करता हूँ। तो ये भी कहता चलो यार छोड़ो वो सारी बातें, क्या ना भाई मैंने आलतू फालतू जो भी लोग थे ना वो सबको मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, तो उनका टेंशन यहाँ पे ना लो, बाकी सब कुछ है ना भाई तुम लोग यहाँ पे देख लेना, समझे कि ना समझे। वो लोग कहते या हम देख लेंगे। उतने में एक रिपोर्ट आता है कि सुनो 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 सुनो, ये बर्मेनियन लोग और साथ ही में ये जो निंग डायनेस्टी का राजा है ना भाई हमारे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और भाई एक साथ दो दो मुसीबत आ गया। ये लोग कहते व्हाट, हाँ भाई यार ये निंग डायनेस्टी का राजा, ऊपर से ये हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार ये मिंग डायनेस्टी प्लस इसका सारा कांड मैं कैसे यहाँ पे बोलूँ। सिस्टम आ जाता है, आई मीन सिस्टम मिशन देता है बर्मेनियन लोग को मारो और साथ ही में जो निंग डायनेस्टी का राजा है ना उसको भी जान से मारो, और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपने मेरा प्रोजीडियस सन ऑफ मिंग डायनेस्टी देखा होगा तो उसमें भी निंग डायनेस्टी का एक राजा यहाँ पे था जिसकी बैंड एंड में प्रिंस ने यहाँ पे बजा डाली थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। रियलिटी में तो जंग वंग होता है जिसमें प्रिंस की बैंड बजती है या नहीं बजती आई डोंट नो। बेचारा 30 साल का था जब उसकी मौत हो गई थी, दारू पीते पीते नदी में घूम रहा था नाव के ऊपर और गिर के डूब के मर गया, ऐसा रियलिटी में हुआ था। लेकिन इस मांगा के अंदर इसको मार दिया गया, और जो पोजिडियस सन ऑफ मिंग डायनेस्टी है उसका प्रिंस भाई उसको तुम देख के कह ही नहीं सकते ये इतना बेकार इतना कमीना ये इतना चोमू होगा भाई, उसमें तो बड़ा सही प्रिंस यहाँ पर है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो भाई देख लो, एस्थमेटिक्स मास्टर वाले पे मैंने एक्सप्लेन किया 100 से ज़्यादा एपिसोड से। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है भाई मिंग डायनेस्टी पे एक बार में दो दो मुसीबत आ चुका है, एक बर्मेलियन क्लैन का और दूसरा यहाँ पे भाई निंग डायनेस्टी का। अरे टेंशन यहाँ पे ना लो यार, सॉल्व करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो अपना जासूस यहाँ पे बताता सुनो ना भाई मैंने रिपोर्ट यहाँ पे पता किया, तो ये जो निंग डायनेस्टी का किंग यहाँ पर है ना भाई उसके अंडर में बहुत सारे बंदे हैं और प्लस निंग डायनेस्टी का किंग भी बड़ा पावरफुल है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो जो सोल्जर्स आई मीन जो मिनिस्टर्स थे वो भी कहते हैं यार नहीं कर सकते, आप ही जल्दी से कुछ फैसला यहाँ पे लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं जाता हूँ और ये जो बर्मेलियन क्लैन है ना मैं उनको रोक देता हूँ, उनको देख लूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो निंग डायनेस्टी का आदमी है भाई उसको मैं कैसे रोकूं, क्योंकि भाई दोनों अलग अलग एरिया से आ रहे हैं ना, मैं एक बार में किसी एक को रोक सकता हूँ। तो मुझे बताओ कोई ऐसा आदमी है क्या जो रोकने में हेल्प कर सके। तो वो भी कहता है यार मैं एक आदमी के बारे में बता सकता हूँ। तो ये भी कहता है क्या नाम है उसका, वो भी कहता है वांग मिंग उसका नाम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो वांग मिंग उसका नाम है। देखो मैंने बोला था प्रोजीडियस सन ऑफ मिंग डायनेस्टी जो कि मैं उस चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपने वो देखा है उसमें वांग मिंग नाम का भी एक कैरेक्टर है, और ये उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है क्योंकि वो सच्ची में मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। लेकिन वो आदमी अभी जेल में है और साला भाई कुछ बात करता ही नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है, साला जाने को भी तैयार नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्यों तुमने आज़ाद कर दिया। ये लोग कहते हैं हाँ उसकी जेल की जो सज़ा है ना वो कब की पूरी हो गई, लेकिन साला जाने को यहाँ पे तैयारी नहीं है, बैठा रहता है बोलता रहता भी मुझे इलाइटमेंट मिल गया, ये कर दिया वो कर दिया। बाद में उसके पास बोला जाता है कि जो ग्रेट क्वीन के प्रिंस है ना तुमसे मिलने आए हैं, वो भी कहता है ग्रेट क्वीन भाई वो बहुत पहले ख़त्म हो गया है, वो कैसे आ सकते हैं। तो सोल्जर भी कहता है साले तो हर माई के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ, हेलो मैं हूँ वांग मिंग, बहुत तुम्हारे बारे में यहाँ पे सुना है कि भाई तुम लड़ाई वड़ाई कर सकते हो, चलो ना यार मेरे साथ थोड़ा भाई लड़ाई करना है। वो भी कहता हो जो डाउ की पावर है ना अभी तक रिटर्न नहीं आई
चाहिए तो तुम कैसे यहाँ पर रिटर्न आ सकते हो? है मुझे कहीं नहीं जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है शायद तुमको इनलाइटमेंट चाहिए, लेकिन ऐसे घर पे बैठे बैठे तो इनलाइटमेंट नहीं मिलता। इनलाइटमेंट इज बियॉन्ड माइंड, इट्स बियॉन्ड प्रिंसिपल। वो भी कहता हूँ माई गॉड भाई ये तो कसम से कोई कमाल की बातें आपने बोल दी। आप कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं हो, आप कसम से कोई डिवाइन मैन हो। तो मुझे बताओ यार इनलाइटमेंट दो मुझे। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इनलाइटमेंट यहाँ पे चाहिए क्या? भाई मिल जाएगा मिल जाएगा। तो वो भी कहता दो ना जल्दी। ये भी कहता इतना आसानी से नहीं, चलो हमारे साथ थोड़ा लड़ाई वड़ाई करना है। वो भी कहता या मैं तैयार हूँ। तो मिनिस्टर भी कहता वाह यार आपने ये क्या बोला, ये अचानक से तैयार हो गया। ये भी कहता सच बताऊं दो चार उल्टी सीधी बातें मैंने बोली और कुछ भी नहीं। हमारे देश में राजा की ओर आते हैं यानी बाप की ओर। वो भी कहता भाई मेरे बेटे के बारे में क्या खबर है, वो आया कि नहीं आया? ये लोग कहते नहीं अभी तक तो नहीं आया। तो बाप भी कहता यार 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं ना आ गया? एक काम करो भाई पता करो। तो ये लोग कहते या हम पता करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करते हैं। अब आते भाई जेल में, जहाँ पे जेल में ना भाई कोई तो आ जाता है जेल तोड़कर। तो बोला भी जाता साले तू है कौन? तो वो मिस्टीरियस आदमी था जो हमारे मेक कट्टे के पीछे पड़ा हुआ है। वो आता है सोल्जर्स को मारता है। एक कैदी था, वो कैदी डर जाता है और कहते ना मुझे मत मारो, मम्मी रे मुझे मत मारो प्लीज। तो वो भी कहता है लियू बांग तेरा नाम है ना? वो भी कहता है हाँ लियू जी मेरा नाम है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो भी कहता है मैं तुझे यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, चल जल्दी से मेरे साथ। तो उसको लेके चल जाते हैं। अब आते भाई वही क्या बोलते हैं बर्मेलियन लोगों की ओर, टडार के लोगों की ओर। भाई पोजिडिया सन ऑफ मिंग डायनेस्टी आपने देखा है, उसमें टडार के लोग हैं जिन्होंने जाने कितना ज़्यादा मुसीबत किया है। ये भी टडार के लोग यहाँ पर है क्योंकि रियलिटी में मिंग डायनेस्टी पे उन्होंने मुसीबत किया था, लेकिन हमारा मेक कट्टा तैयार था, धमाका करके बैंड बजा देता है। तो बोला भी जाता है 1 सेकंड भाई ये क्या चालू है, 1 सेकंड ये कौन सा वेपन है, इतना बड़ा वेपन? तो भाई ऐसा कुछ वेपन यहाँ पे था, बड़ा सा तोप का गोला। तो भाई हमारा मेक कटर भी आ जाता है, साथ ही में जो लड़की थी ना वो भी आती है और कहती वाह यार लगन ही था तुम ऐसा कोई वेपन भी रातों रात बना के हमको दे दोगे। आओ आते भाई निंग डायनेस्टी में, जहाँ पे निंग डायनेस्टी के जो राजा है ना उसके पास भी खबर आती है कि भाई थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर है। तो वो भी कहता है क्या गड़बड़ है? तो बोला जाता है कि अरे यार एक हमको बक्सा यहाँ पे मिला है दुश्मन द्वारा। तो वो भी कहता बक्सा दुश्मन द्वारा? कौन सा दुश्मन, कौन सा बक्सा, खोल के दिखाओ। तो उसके अंदर है ना भाई 2 छोटे छोटे अखरोट यहाँ पे थे और एक बड़ा सा वो था भाई क्या बोलते हैं इस फल को, मुझे याद नहीं आ रहा सॉरी। तो वो इसके अंदर था और इसका मतलब ये होता है कि भाई तुम नुबड़े हो, तुम्हारी औकात नहीं है। इंडिया में तो नहीं होता, शायद चाइना में इसका मतलब होता होगा। तो भड़क जाता है निंग डायनेस्टी का राजा और कहता है उनकी इतनी हिम्मत, भाई छोड़ेंगे नहीं, धजिया उड़ा देंगे उनकी, भाई अटैक करो। तो लिटरली भाई पूरा ऐसा लेते हैं बंदे अटैक वटैक करने को यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, आक्रमण होती है। बताओ वो लोग आक्रमण करते हैं। तो ये जो दुश्मन थे ना वो भी कहते हैं भाई हम भी रेडी है बचाने को लिए। तो वो लोग भी करते हैं, लड़ाई वड़ाई होती है भाई। दुश्मन एकदम चौंक जाते हैं कि 1 सेकंड ये कौन सा अजीब सा वेपन है भाई जिससे इतने बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पे फेंके जा रहे हैं। भाई मुझे लगता है ये बड़ा खतरनाक है, तो हम लड़ नहीं सकते, अपनी जान बचाओ और भागो। तो अपनी जान बचाते हैं और पीछे साइड यहाँ पे भाग आते हैं। तो अपना वही जो होता है ना वांग मिंग, वो भी कहता है नोबड़े कहीं के, जब लड़ाई नहीं कर पाए तो जान बचा के भाग यहाँ से रहे। तो वो लोग तो जैसे तैसे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसमान से भी अटैक किए जाते हैं। आसमान से भी बंदे लोग ना ऐसे उड़ यहाँ पे रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैराग्लाइडर ना, उसके द्वारा। तो वो लोग भी कहते हैं भाई ये क्या कैसे दुश्मन यहाँ पर है साले, ये अजीब अजीब सा वेपन चला रहे हैं, आसमान में यहाँ पे उड़ रहे हैं, पापा की परी है सब लोग, भागो भागो यहाँ से। वांग मिंग भी कहता बड़े आए, हमारे सामने जीत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पाओगे। तो जो भी थी भाई निंग डायनेस्टी की आर्मी अपने देश की ओर वापस यहाँ पे लौटती है। तो जैसे वो सिटी गेट के पास आते ना भाई, सिटी गेट अंदर से ही बनता। तो डाउट में आ जाते 1 सेकंड हमारे सिटी का सिटी गेट किसने बंद कर दिया? हमारा मेकट सिटी के अंदर था। और वो भी कहते कैसे हो भाई, तुम चले गए दुश्मन पे हमला करने के लिए और तुम्हें लगा कि भाई अब क्या ही होगा, लेकिन देखो कैसे क्या हो गया। तो वो भी कहता साले तू ही है क्या इन क्यू आई? हमारा मेकटा भी कहता यस मैं ही हूँ इन क्यू आई, द ग्रेट क्यू डायनेस्टी का राजा। तो उतने में बर्मेलियन लोग भी आ जाते हैं। हमारे में कट्टन पर जो बर्मेलियन का टीम है ना उसके अपने अंडर में ले लिया। उसने कैसे लिया आई डोंट नो, राइटर ने हमको नहीं दिखाया, बस उसने ले लिया था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़ने की जरूरत भी नहीं है, तुम दोनों आपस में लड़ो और अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। तो निंग डायनेस्टी का राजा भी कहता ये आलतू फालतू बर्मेलियन लोग, ये भला मुझे क्या ही मार पाएंगे, चलो यार मेरे डेथ सर्वेंट आओ। तो बहुत सारे अजीब अजीब से लोग आते हैं। तो जो लड़की थी ना वो बताती बाप रे डेथ सर्वेंट, हमने सुना इस राजा ने अपने अंडर में ढेर सारी एक टीम बना के रखी है जिसके अंदर ना बड़े अजीब अजीब से सोल्जर्स है और सबके सब ना ट्रांसजेंडर स्टेज पर है जिनको उसने डेड सोल्जर्स का नाम दिया है। तो मेरे ख्याल से ये वही है। तो हमारा मैं कहता कहता डोंट वरी टडार के प्रिंस तुम मार के हमला यहाँ पे करो। तो टडार का जो प्रिंस यहाँ पे था ये था भाई, ये हमला करके मारने लग जाता है। निंग डायनेस्टी के राजा भी आक्रमण यहाँ पे करता है और उसको मार के एक बार में धजिया भी उड़ा देता है टडार के प्रिंस का।
और खुद भी बड़े जोश में आ जाता है और कहता है ऐसा ही नहीं, मैं मिंग डायनेस्टी का राजा यहाँ पे बना बिकॉज आई एम द ग्रेट, तुम्हारा पूरा का पूरा मिंग डायनेस्टी मुझे दे दो। देखो यार कुछ लोगों को डाउट आएगा कि भाई मैं दोनों साइड मिंग काय को बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो, हमारा मेन कैरेक्टर जिस डायनेस्टी में वो है मिंग, MING मिंग, और ये जो दुश्मन है ना उसका नाम है निंग, NING निंग। हाँ तो क्लियर मैं पहली बात यहाँ पे कर दूँ। तो कोई अटैक हमारे मेन कैरेक्टर की ओर भी वो कर देता है, तो लड़कियां बचाने की कोशिश करती है, नहीं बचा पाती, दोनों को बड़ा चोट यहाँ पे लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालो तुम्हारी इतनी हिम्मत, अटैक करोगे भाई, जल्दी से एरो निकालो जासूस। तो एरो भी जासूस भी कहता है ओके ठीक है, हाँ तो स्पेशल एरो है वो निकाल के आक्रमण कर दिया जाता है। तो निंग डायनेस्टी वाले राजा को भी लगता है कि हाँ, ये तो मामूली सा एरो है, ये मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मामूली सा है, ये तुमको लगेगा भी नहीं, लेकिन तो भी तुमको तकलीफ यहाँ पे देगा। हाँ तो वो लगता नहीं है, वो आसपास कहीं गिर जाता है, और जैसे गिरता है ना हर एक आदमी के अंदर से कल्टीवेशन पावर चूसने लग जाता है। वो लोग कहते हैं एक सेकंड, ये भाई मेरा कल्टीवेशन पावर किधर जा रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता निकल गया, उनका कल्टीवेशन पावर निकल गया। तो मेरे सारे सोती हो वो लोग बिना कल्टीवेशन के बन चुके, मार डालो उनको। तो वे टडार के हर एक बंदे आक्रमण करने को तैयार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। निंग डायनेस्टी के हर जो बंदे ना उनकी बॉडी से पावर गायब हो जाती है, उसका फायदा उठा के हमारे सारे बंदे आक्रमण कर देते हैं। वो लोग कहते हैं अरे नहीं, ओ शिट, जान बचाओ, भागो यहाँ से। तो भाई बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दूसरे साइड से भाई वही जो होता है ना वांगमिंग, वो भी आ जाता है पूरी टीम लेकर। यानी एक साइड टडार के बंदे हैं, दूसरे साइड वांगमिंग, भाई कोई बच ही नहीं पाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता कोई आखिरी शब्द देखिए, वो भी कहता है साहब जी आखिरी शब्द यही है कि माफ़ कर दो, प्लीज़ जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है जाओ भगवान के पास, इतना बोल के जान से मार डालता है। बाकी बंदे लोग से भी कहता सुनो, तुम्हारा निंग डायनेस्टी का राजा टपक गया, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो हार मान जाओ वरना मारे जाओगे। वो सब भी कहते ओके ठीक है हम सरेंडर करने को तैयार हैं। हमारे सारे बंदे खुश हो जाते कि ये हम जीत गए, बल्ले बल्ले शाबा। ओए अब आते भाई हमारे दुनिया में, जहाँ पे इनके पास भी खबर आती कि सुनो भाई बहुत सारे गद्दार लोग हैं ना जो हैंग्यू पास है ना उसके पास आ रहे आक्रमण करने के लिए। तो राजा भी कहता व्हाट, ये सारे गद्दार कौन है? तो बोला भी जाता शायद चू डायनेस्टी के बंदे, क्योंकि ये लोग चू रीजन से आ रहे हैं। तो बोला जाता व्हाट यार, हमने तो चू डायनेस्टी या फिर जितने भी ऐसे गद्दार थे ना सबको खत्म कर दिया था, फिर ये लोग कैसे आ गए? तो राजा भी कहता सुनो मेरी बात, ये जनरल में लीमो तुम लोग जल्दी जल्दी से आर्मी यहाँ पे तैयार करो और अटैक कर दो, हमें उनके साथ यहाँ पे लड़ाई करना है। और उससे मुझे याद आया मेरा बेटा, मेरे बेटे के बारे में कोई खबर आई है क्या? तो बोला जाता है कि नहीं नहीं यार अभी तक तो कोई खबर ही नहीं आई है। तो बाप भी कहता वाट यार इतना टाइम हो गया अभी तक बेटा नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी मुसीबत के अंदर यहाँ पर है। अब आते भी हमारे में कैरेक्टर की ओर, जिसने मिशन पूरा कर दिया था लेकिन अभी भी ना 70% ही अनलॉक हुआ है, 100% अनलॉक होगा तो ही जाके मैं जा पाऊंगा। लगता है और भी कोई मिशन यहाँ पे करना है, लेकिन और कोई मिशन देगा तो जल्दी दो यार। उतने में पीछे से ऑफिशियल लोग आते हैं और कहते हैं सुनो ना यार हमसे कुछ तो बात करनी है। तो ये भी कहता बोलो क्या बात करना है? बोला जाता है कि भाई अभी अभी जंग हुआ है, सिटी का माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है, तो ज़रा मुझे बताओ ना यार नया राजा कौन बने? आप यहाँ पे बन जाओ यार। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, नहीं नहीं यार मैं पहले से अपने देश का राजा हूँ, इनके देश का राजा यहाँ पे कैसे बन सकता हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो सिस्टम में लिख के आता चलो भाई जल्दी से किसी को नया राजा बनाओ। ये भी कहता यस नया मिशन, इसको जैसे पूरा करूँगा ना मैं वापस जा पाऊँगा। मुझे ये बताओ जो अभी के लिए प्रिंस है वो प्रिंस कौन है? तो बोला भी जाता नहीं है कोई प्रिंस है ही नहीं, जो पुराने राजा थे ना उनका कोई बेटा ही नहीं था। तो सामने से वो भी कहता शिट यार उसका कोई बेटा नहीं था, मुझे याद करने दो क्या हुआ था हिस्ट्री के अंदर। हाँ उसका सच में कोई बेटा नहीं था, तो उसके मरने के बाद है ना यार उसका एक चचेरा भाई यहाँ पे था जू हु जोंग जिसका नाम था, वो नया राजा बनता है। तो बोलो यार जू हु जोंग के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ये लोग कहते व्हाट जू हु जोंग, नहीं यार वो हो ही नहीं सकता। तो राजा हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर क्यों, वो क्यों नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है उसमें? ये लोग कहता हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार वो तो एक मॉन्क बन चुका है ना, बुद्धिज्म को अपना लिया है, और मॉन्क लोग भाई नहीं बनते राजा वाजा। ये भी कहता व्हाट, अबे वो साला मॉन्क कैसे बन गया? हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब आते भाई किसी टेम्पल में जहाँ पे वो मॉन्क बन के बैठा था। मॉन्क मतलब प्योर मॉन्क नहीं, नॉर्मली मॉन्क कैसे होते हैं अमितवा करते हुए टकले, लेकिन नहीं ये टकला था और नहीं ये अमितवा कर रहा था। इसने बेसिकली अपना जो सारा सब कुछ है ना छोड़ दिया था पील बनाने के लिए।
और देखो मॉन्क लोग भी यही करते हैं, मॉन्क लोग भी अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे अपना पावर वगैरह। तो इसके चक्कर में वो आधा मॉन्क बना था। तो बोला भी जाता है यही है, सामने देखो बैठा हुआ है हमारा मेन कट्टा भी कहता वो पीले के लिए सबको छोड़ दिया। हेलो यार कैसे हो? वो भी कहता वेल मैं कैसा भी रहूँ, निकलो यहाँ से। वो भी कहता सुनो ना मेरी बात, राजा बनोगे? वो भी कहता क्या राजा क्या प्रजा, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे बस अब पिल बनाने पे फोकस करना है, ये लो पिल और निकलो यहाँ से। तो हमारे मेन कट्टा को एक पिल दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है और कहता है ये तो बड़ा नुबड़ा सा पिल है, लो क्वालिटी का, इससे अच्छा तो भाई मेरा कद्दू बना ले। वो भड़क जाता हूँ, कहता है साले क्या बकवास कर रहा है, तुझे आइडिया नहीं है, एक हाई लेवल का पिल यहाँ पर है, ऐसा कोई बना के दिखाए तो मैं उसका अपना बाप मान लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो बाप मान लेगा तो भाई जल्दी से मुझे बाप बना ले, ये ले हाई ग्रेड का पिल। तो जैसे वो हाई ग्रेड का पिल देखता है एकदम पागल हो जाता है और लिटरली बाप बना लेता है और कहता हाँ आपसे आप मेरे पापा यहाँ पर हो, प्लीज़ ये मुझे भी ज्ञान दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ज्ञान मैं दे दूंगा लेकिन तुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा। मनी मन सोचता है चलो यार काम पूरा हो गया, अब इसको पटा पुटा करे ना मैं राजा वाजा भी आसानी से बनवा दूंगा। तो उसको ज्ञान वगैरह दिया जाता है, भट्टी वट्टी दिया जाता है, बोला भी जाता है ऐसे ऐसे बनाया जाता है, मैं तुझे और भी ज़्यादा ज्ञान दूंगा, ये किताब दे दूंगा अगर तू राजा बन के देश को भी संभालने को तैयार है तो। वो भी कहता है शुक्रिया मुझे ये किताब देने के लिए और मैं संभालूंगा, मैं देश को यहाँ पे संभालूंगा, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, तो जल्दी से जो सेरेमनी होती है ना उस सेरेमनी की तैयारी करो। तो वो लोग कहते ओके ठीक है, सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है, बोला भी जाता ओके ठीक है, तो अब से हमारे देश के जो नए राजा ना जो वो जाओ यहाँ पर होने वाले हैं, आगे आइए कोई भाषण यहाँ पे दीजिए। वो आगे आता है और कहता है अडीम बिडीम बुडूम बड़ा बिडीम बुडूम लिलुलुलु चिंग चांग चुंग चिंग चिंकिंग, नहीं वो ये सारी बातें नहीं बोलता, वो बस लंबा चौड़ा भाषण यहाँ पे देता है जो बहुत ज़्यादा बोरिंग था। तो हमारा मेन कट्टा भी लग बस कर यार कितना भाषण यहाँ पे देगा। एंड में कह देता है कि यस मैं राजा, सब लोग कहते हैं यस नए राजा की जय हो। सिस्टम भी कहता है चलो अपने आखिरी मिशन भी पूरा कर लिया तो अब वापस जा सकते हो, सील अनलॉक हो चुका है। ये भी कहता है चलो हो गया सील अनलॉक, अब मैं जा सकता हूँ अपने डायनेस्टी में अपने परिवार के पास। अब आते भाई क्यून डायनेस्टी में जहाँ पे जंग स्टार्ट हो चुकी थी। अरे आपको याद नहीं आ रहा क्या, अभी अभी तो पता चला कि गद्दार लोग यहाँ पर आए थे जंग करने के लिए। तो अपना जो जनरल एंड जनरल सबसे आगे आता है, लड़ाई वड़ाई होती है, मारा जाता है काटा जाता है। आगे से शेन यू आ रहा था और बोलता है कि भाई क्यून का हर एक आदमी को मारूंगा। तो ये देख के चौंक जाता है शेन यू, साला तू अभी तक जिंदा है क्या, साला ये 2 बार मार के भी अभी तक जिंदा बचा हुआ है। शेन यू बड़ा जोश में आता है, जनरल को मार के साइड में गिरा देता है और एक एक करके जितने भी सोल्जर्स हैं ना सबको मारने लग जाता है। वो मिस्टियस आदमी भी वहीं पे था, वो भी देखता है वाओ यार बढ़िया है, जाओ यार सबको यहाँ पे मारो। तो 2 और कोई स्ट्रॉन्ग आदमी थे वो भी बैटल में आगे आते हैं और कहते यस हम बैटल के लिए रेडी है। मिस्टियस आदमी भी कहते यस खत्म कर दो, न ये क्यों डायनेस्टी रहना चाहिए न इसका कोई आदमी यहाँ पे रहना चाहिए। तो हमारे बाकी जनरल भी कहते हैं शिट यार आक्रमण यहाँ पे हो रहा है, भाई लड़ो लड़ो जल्दी करो। तो बहुत अटैक किए जाते हैं लेकिन शेन यू अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, भाई उसको कोई असर ही नहीं होता। ये जनरल भी देख के पहचानता कि एक सेकंड ये शेन यू साला ये अभी तक जिंदा है या ये उसका भूत यहाँ पर है। तो एक बड़ा सा अटैक करके सिटी के अंदर छेद कर देता है गेट के अंदर और कहता है चलो सब लोग आक्रमण यहाँ पे करो। तो जनरल भी ऑर्डर यहाँ पे देता है जो फायर वाला तीर है ना जल्दी से चलाओ। तो चलाने की पूरी कोशिश करते हैं, भाई नहीं कोई असर होता। तो जनरल खुद बैटल में आ जाता है और कहता है मैं यहीं पर हूँ, जब तक मैं हूँ ना तुमको अंदर जाने दूंगा नहीं। लड़ने लग जाता है शियन के साथ। तो शियन भी कहता है भाई तू मेरे किसी काम का नहीं है, कोई लड़ सकता है तो इनकी भाई किधर है वो। उतने में पीछे से और भी कुछ बंदे आते हैं और कहते हैं कि ओहो क्या बात है भाई, ये बढ़िया मौका यहाँ पे मिला है आक्रमण यहाँ पे करने का। याद है ना तुमने न जाने कितने सारे जाओ डायनेस्टी के लोगों को मारा था, अब उनकी बारी आ चुकी है आके लड़ने की। तो जनरल भी कहता वाट वो सब तो मारे जा चुके हैं, वो लोग आके कैसे यहाँ पे लड़ेंगे। तो जो मिस्टीरियस आदमी है ना भाई वो पीछे से एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिस पोर्टल के अंदर से वो सारे बंदे लोग की आत्मा बुलाता है और कहता है जिन जिन लोग के साथ तूने बैटल यहाँ पे किया है, जिन लोग को तुमने मारा था वो सबकी आत्मा आके देखना बदला यहाँ पे लेगी। तो कसम से जाओ डायनेस्टी के सारे सोल्जर्स आते हैं और कहता मारेंगे मारेंगे क्यों डायनेस्टी के हर एक आदमी को मारेंगे, इतना बोल के आगे आक्रमण कर दिया जाता है। हमारा जनरल भी कहता है कि ओ शिट यार ये क्या बात हो गई। अगर आपको याद होगा जाओ डायनेस्टी का एक जनरल यहाँ पे था जो बाद में गुलाम बन गया था हमारे क्यों डायनेस्टी का, वो भी कहता है शिट यार नहीं मैं इनके साथ क्लोज नहीं जा सकता, मैं पहले हुआ करता था जाओ डायनेस्टी का लेकिन अब मैं क्यों डायनेस्टी का बन चुका हूँ, मुझे लड़ाई करनी होगी। और तभी है ना अचानक से एक अटैक आता है जो अटैक खाली हमारा मेन कटर ही कर सकता था। तो लोग समझ जाते हैं कि एक सेकंड यानी हमारे प्रिंस लगता वापस आ गए। हाँ तो वापस आ जाता है और कहता है यस मैं वापस आ गया, तैयार हो जाओ सब लोग। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर ने बैटल के टाइम पे एंट्री मार ली थी। हमारे सोल्जर्स भी कहते यस देखो वो आ गया, हमारा हीरो वापस आ गया। अब वो जो था भाई हेटर आई मीन मिस्टीरियस आदमी एकदम चौंक जाता है कि भाई ये मेरा दिल तोड़ के इतना जल्दी कैसे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर तलवार यहाँ पे लेता है, मारा काटे स्टार्ट कर देता है। शियान्यू पीछे से आता है, वो कहता है साले इन क्यों आई, तेरे साथ ही मेरी दुश्मनी यहाँ पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तू अभी तक जिंदा है, मर नहीं है क्या, डोंट वरी, इस बार ऐसा मारूंगा जो तू कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा। जितने भी सोल्जर्स की आत्मा यहाँ पे थी वो सभी बैटल में एकदम रेडी थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर उनको भी देखता है और कहता है अच्छा तुमने आत्मा यहाँ पे बुला लिया बैटल के लिए, तो मैं भी आत्मा को बुलाऊंगा। तो बाई क्यूआई नाम का जो आत्मा था नाम उसको यहाँ पे बुलाता है। मैं बता दूं सच्ची में बाई क्यूआई नाम का एक आदमी था उस टाइम पे, जो उस टाइम का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जनरल यहाँ पे माना जाता था। गूगल पे आप पढ़ोगे ना तो उसमें वो बोला गया था कि इसने न जाने कितने सारे बैटल किए, मिलियंस ऑफ लोगों को मारा, लेकिन ऐसा एक भी बैटल नहीं है जिसमें ये हारा होगा। तो ये वही बाई क्यूआई की आत्मा थी। तो बाई क्यूआई भी कहता किसकी हिम्मत हुई जिसने हमारे पे अटैक किया, मारे जाओगे, इतना बोल के वो भी अपना अटैक स्टार्ट कर देता है। तो पीछे से जो कुछ और हेटर्स आए थे ना वो भी कहता हो शिट्टे लगता नहीं है कि आज हम लड़ पाएंगे, अब तो चांस यही बचा कि जान बचाओ और भागो यहाँ से। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो शियान्यू के साथ है ना लड़ यहाँ पे रहता और शियान्यू के छाती में मारता कोई असर नहीं होता। वो भी कहता तू मुझे नहीं यहाँ पे जहाँ से मार पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शियान्यू के बच्चे हैं, तू तो एकदम हमारे पीछे ही हाथ धोर के पड़ गया है, ये ले, इतना बोल के बहुत ही ज़ोर से मारता है। आई डोंट नो इस बार भी मरा या नहीं मरा, अब तो कुछ बोलना भी सही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता कि जाओ यार बाकी जो भी है ना सबको मारो, तो एक एक करके सबको यहाँ पे मार दिया जाता है। वो जो मिस्टीरियस आदमी है उसके पास कोई लड़का खड़ा था, वो भी कहता फेल, तेरा प्लान तो फेल हो गया। वो भी कहता ऐसे कैसे, अभी तो बस शुरुआत यहाँ पर है, देखते रहो यार धीरे धीरे मैं पूरा कर दूंगा। फिर अपने बाप के पास लौट आता है तो बाप भी कहता मारो डिकरो तू आ गया। वो भी कहता सॉरी थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन मैं आ गया। बाकी सभी कहते यस राजा जी बधाई हो, अब आप चले आए। बाप भी कहता यार तुझे इतना टाइम कैसे को लगा, कोई मुसीबत में फंस गया था क्या। ये भी कहता हाँ यार एक मुसीबत में फंस गया था, साला किसी ने सील कर दिया था मेरा रास्ता, मैं आ ही नहीं पा रहा था। वो भी कहता व्हाट, किसी ने तेरा रास्ता सील कर दिया, किसने, कोई दुश्मन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या आई डोंट नो दुश्मन यहाँ पे कौन है, लेकिन लगता है कोई तगड़ा सा दुश्मन यहाँ पर है, कुछ भी करके उसको एक्सपोज करना पड़ेगा वरना न जाने और क्या क्या यहाँ पे नुकसान पहुँचाएगा। बोलो यार आजकल हमारे देश में और क्या चालू है, तो बोला भी जाता है कि आजकल क्या चालू है, अरे जो 20 लोग है ना 20 लोग का अटैक चालू है, प्लस पिंक चेन एरिया में अचानक से कुछ लुटेरे भी आने लगे, यही 2-4 इशू वगैरह यहाँ पर है। तो ये भी कहता और कोई इशू, तो वो भी कहता है जेल से कोई तो यहाँ पे भाग गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जेल से कोई भाग गया है, कौन भाग गया है, तो बोला जाता है लियू जी नाम का कोई आदमी है वो भाग गया है। और आपको याद होगा अभी अभी हमने देखा था और जो मिस्टीरियस आदमी ने लियू जी नाम के आदमी को भगा देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, ये लियू जी भाग गया है क्या, ओ शिट यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत तैयार करेगा। फिर जो बीवी है ना बीवी से मिलता है, बीवी तो एकदम रोने ढोने लग जाती कि मेरे बाबू तुम आ गए, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस कर मेरी माँ महारानी बन गई है तो ऐसे रोया ना कर। पीछे से बाप भी कहता भी तेरे बच्चे सामने हैं, दादा दादी सामने हैं, साला रोमांस यहाँ पे चालू है। तो दोनों बच्चे भी घुटने पे आते हैं और कहते पापा जी नमस्कार। तो ये भी कहता अरे क्या तुम भी नमस्कार करते हो। तो बेटा भी कहता हाँ तो चल बे निकाल चुपचाप गिफ्ट ला, गिफ्ट क्या दिया है। तो माँ भी कहती बाप के साथ ऐसे बात करेगा और डायरेक्ट गिफ्ट यहाँ पे मांगेगा। माँ भी कहती चलो यार हम बैठ के यहाँ पे कुछ दावत कर लेते हैं। तो दावत होती है, बैठे जाते हैं, बोला भी जाता है हमारा देश की शान तेरे नाम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इमेजिन करो कि भाई मैं कहीं गया और कुछ हो गया मुझे, फॉर एग्जांपल जैसे कि टपक गया, मर गया, बर्बाद हो गया, तो अब क्या करोगे। तो बाप भी कहता यू आर ग्रेट माय डिकरा, भाई तुमको कुछ हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं हो गया कुछ मर वर गया तो क्या करोगे। वो भी कहता अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो गया तू मर वर गया बचा नहीं पाया, तेरे बेटे को मैं इतनी ट्रेनिंग दूंगा कि भाई एक बढ़िया राजा बनने के लायक यहाँ पे बन जाए, और मैं बाद में भाई जिसने ऐसा कुछ भी किया रहेगा ना उसको छोड़ूंगा नहीं, ख़त्म करूँगा और तुझे वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगा उसके लिए। भाई अगर पूरे मुझे दुनिया हिलानी पड़े ना मैं दुनिया हिलाने को तैयार हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सही बोला, जब तक हमारे बेटे की जोड़ी सही सलामत न हमारे देश को कुछ होगा न किसी को कुछ होगा। तो पोता भी कहता है यार मैं भी बड़ा हो जाऊँगा ना तो आप दोनों को अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे करूँगा, बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करूँगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को सारे रिवॉर्ड मिलते हैं जिससे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, लेवल अप होता है और डायरेक्ट 51 लेवल पे चल जाता है। और 51 के बाद भाई लॉर्ड
लॉर्ड स्टेज आता है। ये भी कहता है यस अब मैं लॉर्ड स्टेज पर आ चुका हूँ। और क्या क्या आइटम है, तो ढेर सारे पिल वगैरह मिलते हैं। तो ये भी कहता हूँ माई गॉड भाई ये कुछ ज़्यादा ही आइटम मिल गया। उसके अलावा ब्लू लोटस हेल फायर ये मुझे यहाँ पे मिल चुका है भाई। ये तो बड़ा कमाल का मार्शल स्किल यहाँ पर है जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। उतने पीछे से एक रिपोर्ट आता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या रिपोर्ट आया है। बोला जाता है यामाटाई डेमोन नाम का जो डेमोन है ना वो अचानक से लियाओ रिवर के आसपास अपीयर हो चुके हैं, जो मासूम लोगों को मारे जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यामाटाई डेमोन। तो यामाटाई डेमोन नाम के सच्ची में डेमोन, देखो डेमोन वगैरह होते नहीं है, लेकिन हर एक माइथोलॉजी में भगवान होते हैं, डेमोस होते हैं, राक्षस होते हैं। तो चाइना में यामाटाई नाम के डेमोस फेमस है, जैसे कि इंडिया में सरकटा टाइप का, चुड़ैल टाइप की और भी अजीब अजीब से भूत प्रेत होते हैं ना वैसे ही। तो बोला भी जाता है या पता नहीं किसी आदमी ने कुछ तो यहाँ पे किया है, आप जाके जल्दी से चेक कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या जासूस वासूस को बोलो कि जल्दी से जाके रोके, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। अब आते भाई गाँव वाले की ओर सब अपनी जान बचा के भाग रहे कि भागो यामाटाई डेमोन आ चुका है, यामाटाई डेमोन आ चुका है। सोल्जर्स आ जाते हैं और कहते टेंशन ना लो हम आ गए बचाने के लिए। मासूम लोग खुश हो जाते हैं कि वाह, लेकिन जल्दी से बचाओ यार, बचाओ जल्दी से बचाओ। लेकिन भाई काफ़ी सारे सोल्जर्स थे, वो भी यामाटाई डेमोन बन चुके थे, वही मासूम लोग को यहाँ पे मारने लग जाते हैं। और तभी ये नाम एक औरत यहाँ पे आ जाती है और कहते तुम सब क्यों सोल्जर्स, भाई तुम लोग को बस मरने का शौक है क्या। हाथों में कोई घंटा यहाँ पे था वो ऐसा बजाने लग जाती है जिससे सारे के सारे बंदे ना भाई कुछ तो होने लग जाता है। सोल्जर्स भी कहते एक सेकंड ये कौन सा काला जादू है। और आवाज़ के बाद देख सकते हैं सारे के सारे बंदे यामाटाई डेमोन यहाँ पे बन जाते हैं और एक दूसरे को मारना काटना सब कुछ करने लग जाते हैं। माहौल एकदम ख़राब और डरावना हो चुका था और दूर से ये सारा कांड है मिस्टीरियस आदमी देखे जा रहा था और जिसको उसने आज़ाद करवाया था लियू जी, वो लोग भी यहीं पे थे। तो लियू जी भी कहता हुआ यार बढ़िया मौका यहाँ पर है, तो जाके मार डालना यिन की वाई को। वो भी कहता अगर यिन की वाई को मारना इतना आसान होता तो भाई मैं अभी तक यहाँ पे मार डाला रहता, लेकिन इतना आसान यहाँ पे नहीं है। जैसा भी चल रहा है चलने दे। वो भी कहते यस जैसा चल रहा है चलने दे। और जो औरत यहाँ पे थी वो भी कहती चलो तुम भी तैयार हो जाओ मार काट करने के लिए। तो मार काट के लिए तैयार थे। वो एक यामाटाई डेमोन एक आदमी को मारने वाला था, वो आदमी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे से एक अटैक आता है जो डेमोन को खत्म कर देता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक था। और कहता जो भी मेरे सोल्जर्स अपने बंदे लोग को मारेगा हम उसको यहाँ पे मारेंगे, तैयार हो जाओ आक्रमण करने के लिए, ऐसे क्रिएचर्स को मारने के लिए। सोल्जर्स भी कहते हैं हम तैयार हैं। लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और लड़ाई के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके लगभग 5 चैप्टर और बचे हुए हैं जो कि लगभग 2 वीडियो के अंदर आ जाएंगे। तो मैं कल वो दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर ये मांगा खत्म हो जाएगा। तो फिर जब मांगा के नए नए चैप्टर्स आएंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जब तक के लिए कोई और मांगा देख लूँगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो यामाटाई डेमोन के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है अपनी पूरी टीम लेकर और कहता है आक्रमण करो यार। तो आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। जो लड़की थी ना यामाटाई वो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उस पर अटैक करके उसको साइड में गिरा देता है, गंदा वाला छोड़ लगाता है और कहता है सुन यार मुझे लड़कियों को मारना पसंद नहीं है, तू मुझे अपना नाम बता दे कहाँ से आई है, मैं तुझे यहाँ से छोड़ दूंगा। तो वो भी कहती है साले तू ये क्या इनक्यू आई। वो भी कहती है यस मैं ही हूँ इनक्यू आई। तो वो भी कहते मैं भी हूँ महारानी के लिए काम करने वाली, द ग्रेटेस्ट मैन, यामाटाई आइलैंड की महारानी की सबऑर्डिनेट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो जाके बोल दे अपनी महारानी को चुपचाप आकर ना हमारी गुलाम बन जा तो बचेगी, वरना कोई नहीं बचेगा। वो भी कहती मैं तो जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, तुमने माँ का दूध पिया है, तुम हमारे यामाटाई आइलैंड पे आओ और हमारी महारानी से मिल के दिखाओ। इतना बोल के निकल जाती है। तो सामने से अपना जासूस कहता पीछा करे। ये भी कहता रुको यार वो नदी द्वारा पीछा कैसे करोगे, पानी द्वारा हमारे आर्मी पानी के लिए सूटेबल नहीं है, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। तो 5 दिन बाद, हाँ लिटरली 5 दिन के अंदर उसने नाव वगैरह बना लिए थे। तो बोला भी जाता वाह यार ये क्या है, इतने बड़े बड़े नाव, ये तो बड़ा कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुई तो यार हमारे पास पानी में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये टाइम पे हमने किसी भी ऐसे दुश्मनों के साथ फाइट नहीं किया था जो पानी में लड़ सके। लेकिन जब मैं मिंग डायनेस्टी में गया था ना, हाँ तो यार मिंग डायनेस्टी वालों ने जापानीज पायरेट के साथ फाइट किया था और उन्होंने दुनिया भर की भी सैर यहाँ पे की थी नाव पे बैठ के, इसके वजह से उनको नाव बनाने आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा पोर्जिडियस सन ऑफ मिंग डायनेस्टी वाला मांगा देख लो भाई, मैं मजाक नहीं करता यार, वो मांगा बड़ा सही है, देख लो यार जिसने यहाँ पे नहीं देखा है। तो जासूस भी कहता है यार गुड गुड गुड। सामने से आइलैंड यहाँ पे दिखाई देता है, वही ये यामाटाई आइलैंड जहाँ पे सारे यामाटाई डेमोन यहाँ पे रहते हैं। बोलो सर जी क्या करें। ये भी कहता चलो यार पहले उस कमीनी महारानी से मिल लेते हैं, आइलैंड की जो भी महारानी है। अचानक से अजीब सा धुआं रिलीज होता है, सब लोग डाउट में आ जाते चल के आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ यार ये धुआं अचानक से कैसे आ गया। लोग पागल होने लग जाते कि सर जी कुछ तो करो। वो भी
भी कहता है शांत हो जाओ, कोई भी गुस्सा ना करे, कोई भी डरे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। तो भाई नहीं होता सही। जैसे धुआं क्लियर होता है ना, तो लिटरली सामने से शिप आता है, जिस शिप के ऊपर उनकी महारानी यहाँ पे थी, ये जो लाल कपड़ों वाली, लाल वालों वाली है ना, ये हुई है। तो बोला भी जाता रे वो देखो डेमन लोग का शिप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं यानी इन क्यों आई, द ग्रेट क्वीन का राजा, तुम जैसे जो फीमेल औरतें हैं, आई मीन औरतें फीमेल ही होती हैं, आई मीन तुम जो भी औरतें हो सरेंडर करो, तुम्हें तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो वो भी कहते इन क्यों आई है, यू आर फकिंग इंटरेस्टिंग यार। सुनो मेरी बात, हमारी महारानी तुमको एक मौका देती है, गुलाम बनकर हमारी महारानी के लिए सेवा पानी करो तो तुम्हारी जिंदगी बचेगी, वरना तुम मारे जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुन रहा है विनोद है, वो ये कह रही है कि भाई मुझे गुलाम बनना चाहिए तो जाके हमको छोड़ेगी, अटैक के लिए तैयार हो जाओ। हाँ तो भाई उनके नाव में ढेर सारे कैनन लगे हुए थे, वो कैनन से अटैक कर दिया जाता है तो उनको तकलीफ होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालों को मालूम ही नहीं था कि भाई इतना कमाल का अटैक मैं कर सकता हूँ, टेंशन यहाँ पे ना लो, जल्दी से और भी अटैक करो। तो वो भी नोटिस करती हो, भाई मानना पड़ेगा ये लोग तो बड़े तगड़े यहाँ पर है, चलो चलो हमारा जो शिप है ना पीछे यहाँ पे ले लो। तो वो शिप पीछे लेने को तैयार थी और कोई बांसुरी था वो बांसुरी बजाने लग जाती है, तो माहौल वापस से धुआं धुआं हो जाता है। तो लोग भी डरने लग जाते कि अरे यार ये कैसी आवाज़ है यार, ये तो किसी सी मॉन्स्टर की आवाज़ है, भाई भागो 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 अपनी जान बचाओ भागो। पानी में कूद जाते हैं और पानी में कूद के चिल्लाने लग जाते बचाओ बचाओ बचाओ। कितना पागल आदमी है, अरे पानी का भूत आ रहा है तो भाई पानी में क्यों भाग रहा है, और पानी में भाग के भी चिल्लाने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता भाई चल क्या रहा इधर। तो जासूस भी कहता है यार वो जो कमीनी औरत है ना जानो उसने क्या कर दिया है, लोग उसकी आवाज़ सुन के पगला यहाँ पे रहे। तभी एक बड़ा सा व्हेल पानी के अंदर से आता है और वो अटैक कर देता है। इसी को भाई पानी वाला डेमोन या भूत यहाँ पे कहा जा रहा था, उनको क्या मालूम कि इसको वेल कहा जाता है। जैसे इनका नाव को तोड़ता है सारे बंदे पानी में डूबने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे उस कमीनी औरत ने इतना बड़ा वेल पाल के यहाँ पे रखा हुआ है, अरे वो कमीनी औरत यहाँ पे मरेगी और ये वेल भी मरेगा, इतना बोल के वेल पे अटैक करता है। लेकिन वेल पानी का बहुत ही बड़ा भवंडा तैयार करके सोल्जर्स को उसमें डुबाने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जासूस से कहता सुन यार हमारे सोल्जर्स जो डूब रहे हैं ना बचा उनको, जब तक मैं वेल को देख लेता हूँ। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। वेल पे ध्यान जाता है जो जान बचा के भाग रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ वेल गुरु किधर चले आ जाओ इथे, इतना बोल के उसके पास आता है और जो था ना भाई तलवार, वो तलवार से 2-3 काफ़ी बड़े बड़े अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है और यामाटाई आइलैंड के पास आ जाता है जहाँ पे सारे के सारे लोग औरत यहाँ पे थे, वो लोग घेर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम पागल औरत चुपचाप हमारे कब्जे में आ जाओ वरना तुम्हारी तो खैर नहीं, इतना बोल के अपना पावर पूरा शो करता है। तो उनकी कोई कमांडर आती है और कहती वाह तुम हो ना, स्वागत है तुम्हारा, हमारी महारानी तुमसे मिलना चाहती है, आओ और एक बार मिल लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता वाह पहले तो एकदम धमकी दे रहे थे एटीट्यूड में थे, लेकिन अब तो बड़े प्यार से बुला रहे हैं, जाऊँ या ना जाऊँ। वो भी कहती क्या हुआ आ काई को नहीं रहे, ओ डर यहाँ पे रहे हो क्या। तो वो भी कहता डर, हाँ डर नाम का कोई शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं, लेट्स गो एंड मीट दैट बीच। तो मिलने के लिए जैसे आते हैं तो कई सारे गुलाम यहाँ पे थे और सारे के सारे गुलाम मर्द यहाँ पे थे, तो उनको मारा जा रहा था कि साले काम कर। तो ये भी नोटिस करते क्या चल रहा है। तो वो भी कहती कि भाई ये फेमिनिस्ट लोग काम आइलैंड यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पे मर्द लोग को गुलाम बनाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो चलो मिलने के लिए। तो फाइनली महारानी के पास आते हैं, बोला जाता महारानी देखो। तो महारानी भी कहती ओ साली तो करना क्या चाहती है, मैंने पहले यहाँ पे बोला कि भाई चुपचाप हमारे अंडर में आ जा तो सही सलामत रहेगी, वरना पूरा का पूरा आइलैंड में तहस नहस कर दूंगा। वो भी कहती है सुनो यार तुम लोग पहले निकलो। तो जो भी बंदे थे वो सब निकल जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है तुम ही हो क्या ग्रेट क्वीन के राजा, मैं भी हूँ इस आइलैंड की महारानी, चलो यार एक छोटा सा डील कर लेते हैं, मेरा पूरा आइलैंड तुम्हारे अंडर में आ जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा शर्त है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या शर्त है। वो भी कहती है कि वेल यार तुम मेरे गुलाम बन जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साली मैं तेरा गुलाम यहाँ पे बनूंगा बिल्कुल भी ना, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर पे देख सकते हैं टेंटिकल से अटैक कर देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचाता है, वो और प्यार से कहती है आओ मेरे पास आओ मेरे गुलाम बन जाओ, आओ ना चिकने, अरे आओ ना जल्दी से आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसका जो भी इल्यूजन वगैरह था ना उसको दूर करता है और कहता है दूर रख अपना सारा इल्यूजन, गला पकड़ लेता है उसका और कहता है बहुत देखा तेरी जैसी सुंदर औरतें हैं, मुझे औरतों को मारने का शौक नहीं है और सुंदर औरतों को तो बिल्कुल भी ना। वो भी कहते सुन मेरी बात, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार डाले, लेकिन मैंने तेरे ऊपर है ना भाई एक स्पेल कर दिया जिसके चक्कर में हमारी आइलैंड की जो औरतें ना भाई वो बच्चे पैदा करेगी तेरे देश के लिए, तेरे देश को बर्बाद करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ शिट यार ये इसने क्या कर दिया, ये तो सच्ची में गड़बड़ यहाँ पर हो गया। वो भी कहती क्या हुआ भाई तुम राजा हो ना, मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती हूँ, बना लो यार अपनी रानी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट रानी बनना चाहती हूँ मेरी, ना ना भाई मेरी पास पहले से रानी है। तो वो भी कहती अरे तो क्या हो गया,
नहीं तुम मुझे बताओ क्या हो क्या गया। भाई तुम राजा हो ना, और राजा के पास तो कई सारी औरतें होती हैं, तो मुझे भी अपनी इस कई सारे में से हम एक यहाँ पे बना लो। ये भी कहता अरे नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है यार ठीक है। वो भी कहती बहुत बढ़िया शादी शादी की तैयारी कर लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाट अबे इतना जल्दी शादी की भी तैयारी। तो वो लोग कहते चलो चलो हम जल्दी से शादी की तैयारी करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अबे यार मैं आया था फाइट करने के लिए, लेकिन अभी यार हम शादी करनी पड़ेगी यार, अपनी पहली बीबी को न जाने में कैसे यहाँ पे समझाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई मुझे लगा था कि भाई चाइनीस महंगा है, ऊपर से भाई हमारा मेक कट्टा राजा, एक तो भाई राजा लोग कहीं के भी रहे, इंडिया के चाइना के सब ने 100-200 बीबियाँ तो रखते हैं यार। इसमें मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि चाइनीस राजा का बीबी एक, लेकिन देखो एट द एंड राइटर ने दूसरी दे भी दी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ अगला जो वीडियो है ना वो लास्ट वीडियो होने वाला है, यानी ये सेकंड लास्ट वीडियो है। तो मिलते हैं लास्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शादी की तैयारी हो जाती है और ये जो खबर है ना भाई आ जाता उस मिस्टीरियस आदमी के पास। वो लोग कहते व्हाट हमने उस औरत के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई हमारा हेल्प कर उस आदमी को मारने के लिए, और ये कमीनी औरत भाई उस आदमी के साथ शादी कर रही है। तो मिस्टीरियस आदमी भी कहता शिट यार फिर तो हम हमारे ये जो प्लान है ना इसकी भी धजिया यहाँ पे उड़ गई। तो दूसरा भी कहता तो कोई और प्लान है क्या तेरे पास। वो भी कहता छोड़ अभी बाद में कभी देख लेंगे। अब आते भाई वही हमारे देश में जहाँ पे कई सारी औरतें आती है जिसको देख के सब लोग डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ये कौन औरत है यहाँ पे क्यों आ रही है। तो लोगों को मालूम चल जाता है यामाटाई आइलैंड की जो औरत है ना महारानी, उसने हमारे प्रिंस के साथ शादी कर ली है। वो हमारे देश की वो मतलब एक नई महारानी कह लो वो आ चुकी है। तो वो यार ये पालकी के अंदर यहाँ पे बैठ कर भाई न जाने अब क्या यहाँ पे होने वाला है। भाई लड़ाई हो रहा था अपनी बीबी के साथ, वो भी समझाता है कि मैडम जी सुनो ना, पीछे से हम बच्चे लोग भी कहते हैं क्या हुआ दादा दादी, अंदर मम्मी पापा लड़ रहे हैं क्या। तो बाप भी कहता ना जी ना प्यार कर रहे हैं तुम जाके खेलो ना। ये अपनी बीबी को समझाता है कि अरे सुनो ना यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यार देश के फ़ायदे के लिए, वरना यार वो देश की धजिया उड़ा देती है। तो माँ भी समझाती है कि हाँ भाई अभी तुम अपने बाबू को छोड़ो, देश की कॉम्प्रोमाइज़ पे ध्यान दो ना यार प्लीज़ यार, तुम समझने की कोशिश करो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अम्मा जान इस राइट प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो। वो भी कहती कसम से ऐसी बात है क्या, ओके ठीक है मैं समझ यहाँ पे गई है। तुम तो इतना ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हो। अरे मैं चाइनीज़ मांगा की औरत हूँ भाई, मेरी तो अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। मेरा तो काम ही हमेशा छिनालागिरी करना, और मेरा पति अगर 4-5 औरत को लेकर आ जाए तो मैं तो खुशी खुशी सबको स्वीकार कर लूँगी, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है अरे यार हाँ मैं भी भूल गया। ये भी कहती चलो चलो बुलाओ और 4-5 बुला लो यार, ऐसा चाइनीज़ मांगा की औरत मैं कभी हेट नहीं कर सकती है सब, मैं तो बड़ा लव यहाँ पे करूँगी क्योंकि भाई मैं तुम पटा सकते हो 4-5 लड़कियाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने एक से ज़्यादा मर्द यहाँ पे पटा लिया ना तो मुझे तो वैसे भी लोग छिनाल बोलेंगे, स्पेशली एस्मेटिक्स का बच्चा ये तो बैठा हुआ है ऐसा बोलने के लिए, और इसकी ऑडियंस भी वैसी है उनको मज़ा आता है ये सब सुनने में। हमारा राजा भी कहता हुआ यार देख रहे हो ये जो लड़का है ना एस्मेटिक्स साला है कैसे हम चाइनीज़ मंगा वालों का रोस्ट कर रहा है। तो वो भी कहती है या देख रही हूँ सब यहाँ पे देख रही हूँ। रात की बारी आती है सोने की, कमरे में आता है, मना कर देती है कि ना मेरे साथ तो बहुत कर लिए, 2-2 बच्चे भी हैं, जाओ यार नई वाली के साथ कर लो। ये भी कहता ओके ठीक है। पीछे से नई वाली की नौकरानी आती है और कहती चलो, तो नई वाली के बेडरूम में आता है, भाई सेक्सी बन के लेटी हुई थी। तो ये भी कहता हेलो मैडम, वो भी कहती क्या मैडम मैडम कर रहे हो, पास में आओ ना। वो भी कहती मगर क्यों, मैं तुम्हारे पास में क्यों आऊँ। तो ये भी कहती पास में क्यों आऊँ, अरे मियाँ बीबी रात साथ में गुजारते हैं इससे तो प्यार बढ़ता है। वो भी कहती है हाँ लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि, वो भी कहते क्या कह रहे थे, अबे सुहाग रात में कहने की बारी नहीं आती करने की बारी आती है, चलिए करते हैं। इतना बोल के अपने कपड़े उतार लेती है, अपना सेक्सी बदन दिखाती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओम हो यार झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन ये ज़्यादा सेक्सी है भाई, खड़ा हो गया है मेरा, लेकिन नहीं मुझे ये सब नहीं करना, बाय जा रहा था। और रोक देती है और कहती बाबू कितने चले, आज हमारी सुहाग रात है और मुझे छोड़ के तुम कहीं भी जा नहीं सकते। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक भाई बचाओ ये वरना मेरी इज्जत लूट लेगी। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पर नाम रिपोर्ट आता है कि सुनो 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 भाई मुसीबत आया है, हमारे क्या बोलते भाई बॉर्डर पे किसी ने अटैक कर दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहते किसने, मोंग की भाई ट्राइब वालों ने किया क्या। ये लोग कहते कि शायद हाँ उन्होंने यहाँ पे किया है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं उन्होंने ही किया, इनका नाम है मासेडोनिया
डोमिनियन, ये भी कोई हो सकता है अभी विदेशी क्लैन, मैंने इनके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं किया है। चलो चलो जाओ, जल्दी से हमारी आर्मी तैयार करो, लड़ना है। तो सोल्जर भी कहता ओके ठीक है, मैं भी तैयारी करता हूँ। आओ आते भाई बैटल की ओर। देख सकते हो भाई हमारी पूरी सोल्जर्स की टीम रेडी थी लड़ाई करने के लिए। आक्रमण कर दिया जाता है और जो दुश्मन थे ना वो लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं आक्रमण दे। तो भाई देख सकते हो उनके सोल्जर्स तैयार, हमारे सोल्जर्स यहाँ पे तैयार। उनके सोल्जर्स तो भाई तीर यहाँ पे लिए, तीर नहीं भाई ढाल लेकर उसके अंदर से भाला घुसा के अटैक करते हैं। हमारे बंदे भी कहते हैं भाई वो लोग तो अलग ही डिफेंस फॉर्मेशन यूज़ करें, ऐसे कैसे लड़े। वो भी कहते हैं तीरंदाज दूर से तीर चलाओ, तो बोला जाता नहीं कर सकते। हमारे तीरंदाज यहाँ पे थक चुके हैं, प्लस उनका वो जो है ना भाई आर्मर, उनका जो डिफेंस, हम तीर उसके आसपास भी नहीं कर सकते, आर पार नहीं कर पाएंगे हम। वो भी कहता शिट फिर क्या करें। तभी ध्यान जाता आसमान में, आसमान में ये क्या चल रहा है। तो आसमान में हमारे बंदे पहले ग्राइडर से आते हैं और हाथों में बम लिए हुए थे। दुश्मन देश के बंदे भी डाउट में कि भाई ये क्या है। तो जो बम है ना, बम गिरा दिया जाता है, जो दुश्मन पे गिरता है उनका जो शील्ड या जो कुछ था ना उनको बचा भी नहीं पाता। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और कहता है हमारा नया आविष्कार, हम लिटरली पापा की परी बन के यानी ऊपर से उड़ के अटैक करेंगे। तो वो लोग भी घुटने पे आते हैं और कहते हैं महाराज आपका स्वागत है। महाराज भी कहता रहे स्वागत की जरूरत नहीं है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई वड़ाई होती है, आक्रमण होते हैं। उनका जो किंग है ना, उनके किंग के पास आके हमारा मेकट्टा तलवार रख लेता है और कहता है पिछली बार जब तेरी बैंड बजी थी उस समय समझ नहीं आया, तू वापस से क्यों आया अटैक करने के लिए। वो भी कहता है सर जी प्लीज़ माफ़ कर दो यार, हमारे जो देश है ना, हमारे देश की हालत ख़राब हो चुकी है। ये जो रोम के लोग हैं, रोमन एम्पायर, उन्होंने धजिया उड़ाया है। तो हमारा मेकट्टा भी कहता वो रोम के लोगों ने, वो भी कहता या और जो रोमन एम्पायर बड़ा कमीना यहाँ पर है, मेरे देश पे कब्जा कर लिया और देश के हर एक मेंबर को गुलाम यहाँ पे बना लिया है। अगर आप किसी तरीके से देश को आज़ाद करवा दोगे ना, हम आपके अंडर में रह के काम करने के लिए तैयार हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो अब तो भाई रोमन एम्पायर की बारी आ चुकी है धजिया उड़ाने के लिए, टेंशन यहाँ पे ना ले, मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, मैं ना उनकी धजिया उड़ाऊंगा, तू बस अपना काम पूरा करना। वो भी कहता है या मैं अपना काम यहाँ पे पूरा करूँगा, बस उनको यहाँ पे भगा दीजिए। रोमन एम्पायर की ओर आते हैं। रोमन यानी रोम, इटली की राजधानी। तो अभी के लिए तो भाई इटली में जाओगे तो भाई पिज्ज़ा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। पहले टाइम पे बड़े कमाल कमाल के वॉरियर हुआ करते थे। और रोमन एम्पायर की कहानी पढ़ोगे ना हिस्ट्री, तो भाई बड़ी तगड़ी तगड़े वॉरियर्स यहाँ पर है और तगड़ी तगड़ी उन्होंने लड़ाई की है। लेकिन इस मांगे में उनकी भी धजिया उड़ा दी जाएगी, नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। तो ये रोमन एम्पायर का राजा था, वो भी कहता रेडी हो जाओ लड़ाई करने के लिए। तो भोंबा बोम्बा बजाया जाता है, लड़ाई के लिए रेडी थे। और जो था भाई दुश्मन देश का राजा, उनके साथ ही लड़ रहे थे। तो दुश्मनों की बैंड बजाई जाती है और ये सारा कांड है भाई वो राजा और हमारा मेकट्टा देखता है। तो कहता भी यस, इनके बारे में बहुत मैंने सुना है, बड़े तगड़े से सोल्जर्स यहाँ पर हैं। और राजा कहते तभी तो हम लड़ नहीं पा रहे थे, आप कुछ भी करके जिता दो ना। हमारा मेकट्टा भी कहता डोंट वरी भाई, वो जो उड़ के अटैक करना है ना, करो करो। वो भी कहता है हम उड़ के अटैक करने को तैयार हैं। वही सोल्जर्स की ओर आते हैं, वो तो बिंदास अपना लड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अचानक से बम गिरने लग जाता है। तो सब आसमान में देखते हैं कि एक सेकंड, ये तो कोई उड़ के अटैक कर रहा है भाई, ये लोग उड़ कैसे रहे हैं। तो उनका लॉर्ड भी कहता भाई तीर चलाओ, इन साले कमीनों पे तीर चलाओ। एंड दैट शिट, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और काफ़ी दिन हो गए, इन शॉर्ट महीने हो गए, अभी तक कोई चैप्टर यहाँ पे नहीं आया है। तो बस तो मैं भी यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, कल से कोई नया मांगा स्टार्ट करना चाहूँगा। स्टार्टिंग में जब कहानी आई थी बड़ा सही यहाँ पे था, काफ़ी ज़्यादा सही था। 100 चैप्टर्स तक जब अपना चाइना का कहानी दिखा रहे थे उस समय ना, रियलिटी में जो जो हुआ था उसी बेसिस पे यहाँ पे था। लेकिन बाद में राइटर ने अपनी इमेजिनेशन से भाई वो कभी जा रहा है भाई पर्शियन पे कब्जा करने, कभी इंडिया यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, ड्रैगन आ गया, यमटाई डेमोन आ गए, अनडेड आ गए, जो भी इमेजिनेशन था ना सारे इमेजिनेशन उसने डाल दिया। टाइम ट्रैवल वगैरह भी यहाँ पे कर रहा है। अब वो रोमन एम्पायर की भी कहानी डाल रहा है। तो शायद हो सकता है ऑडियंस को ये सब पसंद यहाँ पे नहीं आ रही थी, ऑडियंस ने देखना ही बंद कर दिया, तो राइटर ने भी चैप्टर डालना बंद कर दिया। तो अब जो था यही था। अब कोई कल से नया मांगा स्टार्ट कर दूंगा। आपको भी कोई तगड़ा सा मांगा मालूम है तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।